क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। तो आज हम इस श्लोक पे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल कुछ पॉइंट्स थे जो हम चर्चा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस श्लोक में काफ़ी और गहराई है। श्रील प्रभुपाद ने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें भी अगर हम ध्यान से पढ़े तो काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो भगवान एक्चुअली इस श्लोक में और क्या बताना चाह रहे हैं, तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। मतलब भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान यहाँ पर गौतम जो न्याय के आचार्य थे और कनाद जो वैशेषिका के आचार्य थे, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो 6 जो फिलॉसफीज़ हैं उनमें से जो न्याय और वैशेषिक है उसके जो आचार्य हुए थे गौतम और कनाद, उनके सिद्धांत को काट रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन जो गौतम का जो सिद्धांत था, गौतम ऋषि का, ये जो न्याय वाले जो गौतम है, इनका जो सिद्धांत था, इनके अकॉर्डिंग आत्मा तो एटर्नल है ही, आत्मा तो शाश्वत है ही, लेकिन एटम जो संसार का जो जड़ एटम है वो भी शाश्वत है उनके अकॉर्डिंग, वो भी एटर्नल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये गौतम का जो सिद्धांत है, और पहले वाले श्लोक में तो भगवान चार्वाक और बुद्धिज़्म को काट रहे थे, इस श्लोक में भगवान गौतम और कनाद को काट रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इनका ये भी नास्तिक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो मान रहे हैं, ठीक है, आस्तिक हैं, लेकिन फिर ये पदार्थ को क्यों मान रहे हैं, मतलब एटम को क्यों मान रहे हैं? एटम थोड़ा ना एटर्नल होता है, इस संसार के साथ सब विनष्ट हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। भगवान इस श्लोक से ऐसा बोलते हुए गौतम कनाद के सिद्धांत को काट रहे हैं कि एटम का जन्म होता है और एटम की मृत्यु भी निश्चित है। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल 4 शाश्वत हैं और कर्म शाश्वत नहीं है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कर्मों को हम ख़त्म कर सकते हैं भक्ति करके। लेकिन ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, उसमें जो प्रकृति है वो शाश्वत कही जाती है, लेकिन वो उस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा देवी है, गंगा जी हैं, तो अगर इस संसार में प्रलय आ जाती है तो गंगा जी भी लुप्त हो जाती हैं, लेकिन गंगा जी फिर भी रहती तो हैं, उनकी गंगा देवी की एग्जिस्टेंस रहती है। उसी तरह से जब कहा जाता है कि प्रकृति शाश्वत है, तो उसके कहने का मतलब है, मतलब ये है कि ये मायावी संसार तो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि जड़ पदार्थ का ये प्रलय आने के बाद, लेकिन जो माया देवी है, जो दुर्गा देवी, वो थोड़ी ना कभी खत्म होती है, वहाँ पे ये मतलब है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गौतम वो कहते हैं कि जड़ भी शाश्वत है, जड़ भी हमारा है, आत्मा भी हमारा है। ये गलत सिद्धांत है, तो इसको भगवान यहाँ पे काट रहे हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तस्माद अपरिहार्य अर्थे, इसलिए अपरिहार्य अर्थे, कल तो मैंने मतलब बताया था अपरिहार्य अर्थे का, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो श्रील प्रभुपाद ले रहे हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि तुम जो अपना कर्तव्य कर रहे हो उससे तुम विमुख मत हो, वो अपरिहार्य है, वो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि अगर तुम कर्तव्य नहीं करोगे तो खाओगे क्या, इसलिए तुम उससे विमुख मत हो। भगवान ये यहाँ पे कह रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे थे जो हमने कल डिस्कस किया था, जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन कुछ पूर्वोदयाचार्य इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अपरिहार्य अर्थ है, कि ये जो सिद्धांत है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म होना भी निश्चित है, ये जो सिद्धांत है, ये अर्जुन तस्माद अपरिहार्य अर्थ है, इसलिए इसको तुम अपरिहार्य समझो, मतलब इसको रोक नहीं सकते, इस सिद्धांत को होगा ऐसा ही, चाहे तुम इनको मारो या ना मारो, जन्म के बाद मृत्यु निश्चित और मृत्यु के बाद दोबारा इनका जन्म होगा, आत्मा कभी नहीं मरती। तो भगवान कह रहे हैं कि
कि इस सिचुएशन से तुम विचलित मत हो, डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि अपरिहार्य अर्थ ये चलता है, ऐसे ही है संसार का नियम। जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जन्म होता है। ये शरीर तो मरता और पैदा होता ही रहता है, आत्मा थोड़ी ना कभी मरती है पैदा होती है, इसलिए शोक मत करो। तो ये एक और एंगल है इस श्लोक को समझने का। और फिर भगवान कह रहे हैं कि शोची तुम, एक्चुअली लास्ट में भगवान कह रहे हैं कि शोची तुम अर्हसी ना तुम शोची तुम अर्हसी, कि तुम शोक मत करो। शोक मत करो मतलब कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, तुम शूद्र हो क्या? बस शूद्र मतलब वो जिसका माइंड कंट्रोल नहीं है, एक तो ये कहते हैं। और शूद्र वो जो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पे है, जो देहात्म बुद्धि पे है, जो शारीरिक स्तर पे है, जो शरीर के स्तर पे रहकर बात कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम शरीर के स्तर पे बात कर रहे हो, और अगर तुम शरीर के स्तर पे ही बात कर रहे हो तब भी शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर शरीर के साथ अगर आत्मा भी मरती है, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है, तो होगा तो ऐसे ही, चाहे तुम युद्ध करो या ना करो, तो फिर डिस्टर्ब क्यों होना। और अगर आत्मा भी मर जाती है तो फिर तो पाप लगेगा ही नहीं कोई, क्योंकि अगला जन्म ही नहीं होना पापों का फल भुगतने के लिए। तो फिर तब भी क्यों दुखी हो रहे हो? किसी भी परिस्थिति में दुखी होने का कोई स्कोप ही नहीं है, भगवान ये समझाना चाह रहे हैं इन श्लोकों से। और फिर भगवान बता रहे हैं कि इस श्लोक को समझने एक और एंगल भी है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। या दूसरे शब्दों में, जो सुख है, सुख का जन्म होता है, सुख आता है किसी के पास, तो सुख का अंत भी निश्चित है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मतलब जब सुख आएगा तो सुख के बाद दुख आना निश्चित है, और जब किसी व्यक्ति को दुख आएगा तो उसके बाद सुख आना भी निश्चित है। इसलिए तुम युद्ध करो अर्जुन। तुम अभी अपने आप को सुखी समझ रहे थे ना, और अब तुम्हें युद्ध करने में दुख महसूस हो रहा है, दुख के बाद सुख भी आएगा, टेंशन मत लो। और भगवान ये बताना चाह रहे कि अल्टीमेटली अर्जुन तुम द्वंद्व से ऊपर उठो। ये सुख दुख और जन्म मृत्यु, इनसे ऊपर उठो। ये द्वंद्व है ये संसार के, इसमें नहीं मत पड़ो, तुम टाइम मत वेस्ट करो। और फिर भगवान एक और एंगल भी है जो पूर्वोत्तराचार्य बता रहे हैं कि जन्म मतलब मिलन, भगवान कृष्ण का और गोपियों का, वो भी एक दृष्टिकोण है। जन्म मतलब मिलन, और मृत्यु मतलब विरह। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव, ये रस दृष्टि से इस श्लोक को समझने का एक दृष्टिकोण है। तो भगवान बता रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, कि जब मिलन होता है तो उसके बाद मृत्यु मतलब विरह भी निश्चित है। और विरह के बाद ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और विरह के बाद फिर मिलन भी निश्चित है। इसलिए डिस्टर्ब मत हो। गोपियों को ऐसे समझ सकते हैं कि समझा रहे हैं भगवान। मतलब कहने का पॉइंट ये है कि हर श्लोक को रस दृष्टि से भी देखा जा सकता है गीता की, और तत्व दृष्टि से एज इट इज तो देखा ही जा सकता है, जैसे श्रील प्रभुपाद या बलदेव विद्याभूषण इत्यादि समझा रहे हैं। तो ये इस श्लोक को समझने का मतलब, कहने का मतलब है कि भगवान के कहने का मतलब है इस रस दृष्टि के अनुसार कि जब मिलन होता है भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ, तो उसके बाद विरह भी निश्चित है, भगवान रासलीला से गायब हो जाते हैं। या जब मिलन होता है तो तब भी गोपियों को लगता रहता है कि अब भगवान छूट जाएंगे, तो उस मिलन में भी विरह होता है, ऐसा भी है। और फिर विरह होता है तो फिर उसमें फिर दोबारा से, और फिर जब भगवान सच में चले भी जाते हैं, जैसे रासलीला से अंतर्धान हो गए, तो तब फिर दोबारा से मिलन भी हो जाता है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है इसको समझने का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।